बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ज़रा समझिएगा, सवाल क्या है? मैं पूरा सवाल पढ़कर सुनाता हूँ, थोड़ा सा सवाल लंबा है, उसके बाद फिर मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तकरीबन ये दो सवाल बन जाते हैं, तो मैं इस मसले को कुछ वजाहत के साथ आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आगे शेयर का बटन दबा के कर दिया करें। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हो फॉलो करके आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए मैं आपको इस वीडियो को इस मसले के कुछ सवाल है वो और उसके बाद उसका जवाब आपको देता हूँ मैं। सब सवाल क्या है, मैं जब अपनी बीवी से मिस्री करता हूँ, तो अगर मैं दुखूल कर लूँ, मुझे बहुत ही जल्द इंज़ाल हो जाता है। बहुत सारे लोगों का ये मसला है, जिसकी वजह से मेरी बीवी की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं उंगली के साथ इसके को हरकत देता हूँ, जो शर्मगाह का हिस्सा होता है, एक मखसूस उसको हरकत देता हूँ, जिससे इसको अपने जिस्म में इंतशार महसूस होता है। इस अमल के साथ-साथ इसको इंज़ाल हो जाता है और वो इस अमल से बहुत ज़्यादा खुश होती है और कभी-कभार तो इसके फ़र्ज में उंगली भी दाखिल कर देता हूँ। जब इसको इंज़ाल हो जाता है तो फिर मैं दुखूल कर देता हूँ। क्या ऐसा करना जायज़ है? अगर नहीं तो कोई और तरीका तजवीज़ फ़रमा दें। जैसा कि एक भाई बहन ने पूछा कि मेरे शौहर मिस्री करते हैं, जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं और कहते हैं कि अपने आप को उंगली के साथ डिस्चार्ज करो। तो ये मसला है। तो आइए मैं थोड़ी-सी तफ़सील बयान करता हूँ कि दूसरी पहली सूरत तो ये वाली है कि पहले बीवी को इंतशार दिलाने के लिए, बीवी को उसकी शहवत को उभारने के लिए अगर शौहर ऐसा काम करे, तो क्या जायज़ है कि नाजायज़ है? नंबर 2, पहले शौहर ऐसा काम कर ले, उसके बाद बीवी से कहे खुद आप करो, क्या ये जायज़ है कि नाजायज़ है? तो ये आपने कुछ मसला समझना है, कुछ पेचीदियाँ हैं, बारीकियाँ हैं, आपने मसले को ज़रा ध्यान से इस बात समाअत फरमानी है। देखिए, जो ये मैंने पहले आपको जो मसला सवाल बयान किया है कि वो पहले उसको अच्छी तरीके से उसकी ख्वाहिश को उभारता है, उसकी ख्वाहिशात को जगाता है, तो फिर ये बिल्कुल इसकी गुंजाइश है, पसंदीदा अमल नहीं है ये कि आप उंगली उंगली के ज़रिए से बीवी की ख्वाहिशात को उभारो, फिर उसको करो। तो इसके बारे में फरमाते हैं कि इसकी गुंजाइश हो सकती है, लेकिन जो है ना पसंदीदा नहीं है ये, ठीक है? उंगली के साथ बीवी की ख्वाहिशात को उभारना इजाज़त है, कर सकते हैं। शौहर मर्द की, उसके बाद दुखूल करे, तो इससे फिर क्या होता है, बीवी भी खुश होती है, मर्द भी खुश हो जाता है, ठीक है? लेकिन जो दूसरी सूरत है कि मर्द पहले डिस्चार्ज हो जाता है मुकम्मल तौर पर, डिस्चार्ज होने के बाद फिर वो बीवी से कहते खुद करो, ये जो सूरत है ये ख़तरनाक सूरत है। देखिए, अगर शौहर अगर अपनी उंगली से कर दे, ठीक है? शौहर पसंदीदा नहीं है, इजाज़त है, गुंजाइश है, कहते हैं बस गुंजाइश है, कोई ठीक अमल नहीं है। अब वो अमल तो होना ही चाहिए कि जो मर्द है जिसको अंदर ये बीमारी है उसको इलाज करवाना चाहिए, अच्छे से तबीब के साथ। हाँ, कभी-कभार बंदा ऐसा कर ले, लेकिन इसकी आदत नहीं बनानी चाहिए, लेकिन इलाज करवाए अपना, अच्छे से हकीम से, डॉक्टर से, क्योंकि ये फितरती तरीका है, उंगली से करना ये फितरती तरीका नहीं है। और खुदा ना ख़ास्ता औरत को इस चीज़ की आदत पड़ गई उंगली से करने की, तो फिर उसको आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर लड़ाई झगड़े होंगे। तो कभी-कभार बंदा ऐसा कर ले, लेकिन इसकी आदत ना बनाए इसकी, ठीक है? तो अब जो इस सूरत के अंदर जो वो मर्द बीवी से कहता है कि आप करें ऐसे, इस सूरत में वो मुश्तरी के अंदर आ जाता है। अगर शौहर कर ले तो फिर वो मुश्तरी नहीं होगा, जो गुनाह मिलता है वो वाला नहीं है। लेकिन अगर वो खुद करेगी तो मुश्तरी में आएगा, अगर शौहर खुद कर देगा तो वो मुश्तरी भी नहीं आएगा, लेकिन पसंदीदा फिर भी नापसंदीदा है, लेकिन गुनाह नहीं मिलेगा उसको इस कदर। लेकिन अगर वो खुद करेगी तो फिर मुश्तरी के अंदर वो चीज़ आ जाती है, तो ठीक है? तो ये था आज का एक अहम मसला जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता इन चीज़ों का। तो इस सूरत में दूसरी सूरत में कोशिश करें मर्द खुद कर दे और अपना इलाज करवाए। गुंजाइश है, लेकिन पसंदीदा अमल नहीं है ये वाला। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अस्सलाम वालेकुम।